दोस्तों, आज की कहानी मेरी और मेरे एक कस्टमर की है। आशा है आप सबको कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, गंदे कमेंट मत करना प्लीज। यह कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम विकास सिंह है और मैं स्टेट बैंक में काम करता हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है और रंग गेहुआ है। मेरा शरीर काफी आकर्षक है क्योंकि मैं जिम और अपने खाने पीने पर काफी ध्यान रखता हूँ। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन बैंक की उच्च पद की नौकरी के कारण मेरा तबादला कुछ ही समय में हो जाता था, जिस वजह से मैं अपनी बीवी को साथ नहीं रख पा रहा था। यह कहानी नवंबर महीने की है। मेरा तबादला नए विभाग में हो गया था और मुझे अब मुद्रा और ऑडिट का काम देखना था। मैंने पहले सप्ताह में ही कई पेंडिंग फाइलें खत्म कर दी और कुछ ऐसी फाइलें भी निकाली जो सीरियस ऑब्जेक्शन के कारण पेंडिंग थी। ऐसी ही एक फाइल एक नामी कंपनी की भी थी। इस फाइल में बहुत सारी कमियां थी। मैंने फाइल को रिजेक्ट करके दोबारा सारी कागजी कार्यवाही करने का लिख दिया था। इसी बीच मेरे पास कंपनी के मैनेजर मेरे ऑफिस में मिलने आए। उनका नाम अखिल गुप्ता था। उन्होंने मुझे फाइल को पास करने के लिए 2 लाख की रिश्वत ऑफर की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया, आप कागज पूरे कीजिए, मुझे सरकार इतनी सैलरी देती है कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे जी सकता हूँ। 2 दिन बाद उस कंपनी की मालकिन मुझसे मेरे ऑफिस में मिलने आई। मालकिन का नाम निशा था। वह एक 5 फीट 7 इंच लंबी और भरे बदन की औरत थी। उसके पति ऑस्ट्रेलिया में थे और उनकी कंपनी भारत से युवाओं को वर्क वीजा और टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया भेजती थी। निशा ने हरे रंग का टॉप और नीली जींस पहनी थी और काले रंग के बूट पहने हुए थे। वह देखने में बहुत ही आकर्षक महिला थी। मुझसे उन्होंने बात की और फाइल रिजेक्ट करने के कारण पूछा तो मैंने उन्हें कुछ कारण बताए। उन्होंने मुझसे कहा 1 सप्ताह के अंदर फाइल में जरूरी कागजों को पूरा करके दोबारा से अप्लाई करूंगी। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुरंत ही फाइल पास करके लोन मंजूर कर दूंगा। वह ऑफिस से बाहर निकलती हुई बोलने लगी, सर मैंने तो सोचा था कि कोई 45-50 वर्ष के आसपास का कोई अफसर होगा, लेकिन आप तो अभी 30 के भी नहीं लगते। मैंने भी उनकी बात पर हाजिर जवाब दिखाते हुए कहा, मैडम आप भी 40 की नहीं लगती है, आप तो अभी भी 28 की लगती है। वो हंसती और मुझसे हाथ मिलाकर चली गई। उसके जाने के बाद मेरे सेक्रेटरी ने मुझसे बताया, सर यह महिला बड़ी तेज है, यहाँ से युवाओं को विदेश भेजने के मोटा पैसा लेती है। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि यह तो नाजायज फायदा उठा रही है। मैंने सोचा कि मैं भी इसके कई चक्कर कटवाऊंगा। 1 सप्ताह बाद जब फाइल दोबारा से आई तो मैंने उस पर पर्सनल इंस्पेक्शन का नोट लगाकर पेंडिंग फाइल में रख दी। 2 दिन बाद जब निशा का मैनेजर आया तो मेरे सेक्रेटरी ने उन्हें कहा, सर आपका ऑफिस विजिट करेंगे और आपके सारे कागजात खुद चेक करेंगे। मेरी टीम 2 दिन में उनके ऑफिस में पहुंची और हमने पूरी जांच पड़ताल की। वहां आए हुए बच्चों और उनके अभिभावकों से भी पूछताछ की। फिर मैंने मालकिन को बुलाया। निशा ने काली साड़ी पहनी हुई थी। उसने मुझसे कुछ खाने पीने के लिए पूछा तो मैंने कहा, अभी तो मैं सरकारी अफसर हूँ, फिर कभी आपकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाऊंगा। अभी आप मुझे सभी ओरिजिनल कागज दिखाएं और दूतावास के कागज भी दे दीजिए। मैडम ने जो कागजात दिखाए उन कागजों से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था। मैंने अपनी टीम को सारे कागज संबंधित विभागों को जांच के लिए भेजने का आदेश दिया और निशा के ऑफिस से निकलने लगा। निशा ने मुझे रोकते हुए पूछा, आज आप ऑफ टाइम के बाद क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, आज मुझे अपने घर जाना है, मेरी फैमिली मेरे साथ यहाँ नहीं रहती। निशा ने मुझसे कहा, 6 बजे आप मुझे ब्रांच के बाहर मिल सकते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने ओके कह दिया। शाम 6 बजे ऑफिस की पार्किंग में अपनी कार में निशा का इंतजार कर रहा था। कुछ ही पलों बाद निशा अपनी कार में आई और बोली, आई एम आपको ड्रॉप कर दूंगी। मैंने कहा, मेरे पास मेरी अपनी कार है। निशा ने अपने ड्राइवर से कहा, साहब की कार इनके घर पहुंचा दो। मैंने ड्राइवर को अपने लोकल घर का रास्ता बताया और मैं निशा के साथ उसकी कार में बैठ गया। निशा खुद कार ड्राइव कर रही थी। रास्ते में निशा ने मुझसे कहा, अगर जाना जरूरी ना हो तो कहीं और चल सकते हैं। मैंने कहा, आपका कहाँ चलने का इरादा है? वह हंसी और बोली, आप मर्द होकर डर रहे हैं क्या? मैंने भी हंसते हुए कहा, मुझे आपके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। इस बात पर हम दोनों जोर से हंसने लगे। निशा बोली, हम आगरा चल सकते हैं या फिर कहीं और जहां मैं चाहूं। हम दोनों बातें करते करते दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। मैंने निशा से पूछा, इरादा क्या है? तो वह बोली, चलो चंडीगढ़ चलते हैं। समझ गया कि आज यह कुछ मज़ा देने के मूड में है। मैंने भी मन बना लिया था। हमने एयरपोर्ट काउंटर से फ्लाइट की जानकारी ली और निशा ने 2 टिकट ले लिया। हम दोनों चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट में जाने के लिए बोर्डिंग एरिया में बैठ गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही
मैंने ऑनलाइन चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कार बुक कर ली थी ताकि जब तक हम चंडीगढ़ पहुंचे तो मुझे हमारे लिए कार तैयार मिले। मैंने निशा को बताया कि मैं चंडीगढ़ में पहले रहा हूं। उसने मुझसे किसी अच्छे होटल के बारे में पूछा। मैंने मैरियट होटल बताया तो उसने वहां रिजर्वेशन करवा लिया। हम दोनों कुछ समय बाद चंडीगढ़ पहुंच गए और उधर कार से होटल पहुंच गए। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। मुझे हैरानी जब हुई जब होटल के रजिस्टर में निशा ने मेरा और उसका रिश्ता पति और पत्नी लिखा। हम दोनों एक ही रूम में रुके तो निशा ने मुझसे कहा वो फाइल अप्रूव करवाने के लिए यह फाइल खुलना जरूरी है। मैंने कहा मेरी अपनी बीवी है। वो बोली मैं भी शादीशुदा हूँ यार, आप डरो मत। मैंने पूछा आपको मेरे साथ क्यों करना है। उसने बताया एक तो कई सालों से कोई ऐसा मर्द नहीं मिला जो दिल को भाए, दूसरा शायद तुम्हें अच्छा लगे और मेरी कंपनी को लोन मिल जाए। उसकी फाइल लगभग उस पोजीशन में थी कि कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता था। तब भी मेरे साइन के बिना उसका लोन नहीं हो सकता था। पहले बाथरूम में जाकर नहाया क्योंकि पसीने की बदबू आ रही थी। मेरे बाद निशा बाथरूम में नहाने चली गई। निशा बाथरूम से सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में बाहर निकली और सीधे बेड पर बैठ गई। वह मेरी लंबाई और मोटाई से बहुत खुश हुई। मैंने पूछा तुम्हें डर नहीं लगता कहीं कुछ हुआ तो, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो? उसने मुझे बताया मैं कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि मेरी बच्चेदानी निकली हुई है। कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में चोट लग गई थी तो मुझे अपनी बच्चेदानी निकलवानी पड़ गई थी। मैंने कोई आपत्ति नहीं दिखाई। होटल के गद्दे इतने अच्छे थे कि मज़ा दो गुना हो गया था। निशा बार बार मुझसे पूछ रही थी तुम्हारा हो गया? उसे मना कर देता। आखिर में वह हंसती हुई बोली तुम सुबह कर दोगे यार, मुझे चंडीगढ़ नहीं घूमने देना क्या? मैंने उसे कहा चलो अब की बार पूरा करते हैं। इस बार 5 मिनट बाद मैं पूरी तरह थक गया था। कुछ देर बाद हम दोनों उठे और गर्म पानी से नहाने लगे। फिर हमने खाना ऑर्डर किया। हल्की ड्रिंक के साथ खाना खाकर हम दोनों बैठे और अपनी फैमिली के बारे में एक दूसरे से बातें करने लगे। अब रात के 12 बज गए थे और निशा एक दूसरे से बात करते करते फिर से चार्ज हो गए। इस बार मैंने निशा से कहा मुझे तुम पसंद आ गई हो। निशा बोली अपनी बीवी? मैंने कहा मेरी बीवी मुझे गुस्सा करती है। तो निशा बोली ऐसे इतना टाइम लगाओगे तो कोई भी औरत परेशान हो जाएगी। मैंने कहा इस बार टाइम नहीं लूंगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने पर्स से एक तेल की शीशी निकाली और मसाज देना शुरू कर दिया। मेरी सारी थकान दूर हो गई। उसे डर था कि कहीं मैंने अब की बार फिर से 40 मिनट लिए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। हम नहाकर रात को 1 बजे सोए। अगले दिन हम दिल्ली आ गए। अब जब भी कभी निशा को मेरी जरूरत होती है तो आ जाती है। कुछ दिन बाद उसने अपनी सहेलियों को भी मेरे पास भेजना शुरू कर दिया था। बाद में मुझे मालूम चला कि वह उनसे भी पैसे लेती थी। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।